तरह मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान की इकनॉमिक डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट कर रही है। और आज के लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि कौन से ऐसे काजेज़ हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग को इंक्रीज़ कर रही हैं, जिनकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग स्ट्रेंथन हो रही है, बढ़ रही है। तो फर्स्ट से हम ये ज़रूरी है कि हम मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या, मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं, तो पहले हमें ये समझना ज़रूरी है। तो फर्स्ट हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ऑल वाइट कॉलर क्राइम्स। इट इज़ rightly called the dirty money as it has far-reaching negative effect upon the economy of Pakistan. In Pakistan, this phenomena has been increasing at an alarming speed due to the ill-gotten money which the political and elite class acquire due to their influence and power. What is money laundering? In simple words, the conversion or transfer of property, the concealment or disguising of the nature of proceeds, the acquisition, possession, or use of property, knowing that these are derived from criminal activity and participate or assist the movement of funds to make the proceeds appear legitimate in money laundering. फर्स्ट हमने ये डिस्कस किया कि मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली एक वाइट कॉलर क्राइम है, यानी ये ज़्यादा ये क्राइम वो लोग करते हैं, उन लोगों की तरफ से ये क्राइम कंडक्ट हो रहा होता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे हैं, जो हायर पोजीशंस पे हैं, जो पावर्स में हैं, जो अथॉरिटी हैं, जो अथॉरिटेटिव पोजीशंस पे हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पब्लिक बॉडीज़ हैं, वो लोग ज़्यादा तर मनी लॉन्ड्रिंग में कामयाब रहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। जिन लोगों के पास, जिन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं, जिन लोगों को आप कह सकते हैं कि पब्लिक रिसोर्सेज दिए जाते हैं और उनको वो यूज़ करके जनरली डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। इट इज़ राइटली कॉल्ड डर्टी मनी एज इट हैज़ फार रीचिंग नेगेटिव इफेक्ट अपॉन द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री। अगर आप देख लें कि पैसा डिफरेंट, हम आगे जाके सोर्सेज पढ़ेंगे कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनको यूज़ करके मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। तो जब किसी भी कंट्री का पैसा आउटफ्लो हो रहा हो, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहा हो, या जो प्रोजेक्ट, जिन प्रोजेक्ट में उसकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए उन वहाँ इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं हो रही, ज़्यादातर परसेंटेज जो है उसको इलीगली इलेजिटिमेट सोर्सेज से ट्रांसफ़र हो रही है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उस कंट्री की इकॉनमी कैसे इफ़ेक्ट होगी, उस कंट्री की इकॉनमी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि गलत यानी मिसयूज़ हो रहा होता है, अवाम के पैसे का मिसयूज़ हो रहा होता है, पब्लिक मनी का। In Pakistan, this phenomenon has been increasing at alarming speed due to the ill-gotten money which the political and elite class acquired due to their influence and power. यानी मनी लॉन्ड्रिंग वहाँ हो रही होती है जहाँ लोग देखते हैं, जहाँ ऑफिशियल्स, जहाँ पर्सनल्स, जहाँ वर्कर्स ये समझते हैं कि यहाँ अगर मैं पैसे की खुर्द करूँगा, मैनिपुलेशन करूँगा, मनी लॉन्ड्रिंग करूँगा, पैसे का गलत इस्तेमाल करूँगा, पैसे को इंटरनेशनली ट्रांसफ़र करूँगा या पर्सनली यूज़ करूँगा, पर्सनल अकाउंट्स में इसको इन्वेस्ट करूँगा, ट्रांसफ़र करूँगा, प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करूँगा, तो यहाँ मेरे पास पावर है और मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ लोगों को, मैं बाय पावर इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, बाय अथॉरिटी इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। In simple words, the conversion or transfer of property, the concealment or disguising of the nature of proceeds. यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को एक पर्सन की, फॉर एग्जांपल जो जनरल पब्लिक के लिए जो पैसा दिया गया है, जो पब्लिक डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया गया है, आवाम का टैक्स का पैसा दिया गया है, ये मैं पॉलिटिकल लीड पे बात कर रहा हूँ। हाँ, इसी तरह अगर एक मैनेजर है, उसको उसके पास एक कंपनी का अकाउंट है, वो रिस्पॉन्सिबल है उसकी मैनेजमेंट का, उसकी मॉनिटरिंग का, उसकी कंट्रोलिंग का, उसकी यूटिलाइजेशन का, उस पैसे के इस्तेमाल का, लेकिन वो अपनी पावर को यूज़ करते हुए इस प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफ़र करता है, पर्सनल अकाउंट्स पे ट्रांसफ़र करता है, अपने
अपनी फैमिली मेम्बर्स के नेम पे रजिस्टर्ड करता है, फॉर एग्जांपल अपने वर्कर्स के नेम पे रजिस्टर करता है, डमी वर्कर्स के नेम पे रजिस्टर करता है, इंटरनेशनली आप कह सकते हैं डिफरेंट अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करता है। तो ये है मनी लॉन्ड्रिंग। पोजेशन और यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग है कि आप किसी और की प्रॉपर्टी को अपनी मलकियत बना लें, उसका मिसयूज़ करें। यानी आप कह सकते हैं कि अगर एक एसेट या आपको कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी पर्सन को, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है, वो किसी प्राइवेट इदारे का पार्ट है, उसको कोई भी प्रॉपर्टी दी गई है, कोई भी एसेट दिया गया है, कोई भी अप्लाइंसेस दी गई हैं, कोई व्हीकल दी गई है, कि आप इसे सिर्फ ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, और वो ऑफिशियल और पर्सनल पर्पज़ दोनों के लिए यूज़ करते हैं और उसका मिस यूज़ करते हैं, दिस इज आल्सो मनी लॉन्ड्रिंग। हम इसे भी मनी लॉन्ड्रिंग कहेंगे, क्योंकि यहाँ से फिर अल्टीमेटली वो एसेट जो है उसकी डेप्रिसिएशन होती रहेगी, उसको मिस यूज़ किया जा रहा है, उसके वहाँ से उसकी बिलिंग की जाएगी, वहाँ से उसके फर्दर एक्सपेंसेस जनरेट किए जाएंगे। तो ये भी एक मनी लॉन्ड्रिंग है। तो हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स देख रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, कि या तो पोजेशन और यूज ऑफ प्रॉपर्टी इज आल्सो मनी लॉन्ड्रिंग, knowing that these are derived from the criminal activity and participate or assist the movement of funds to make the proceeds appear legitimate। या फिर आप पैसे का इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि आप इलीगल एक्टिविटीज़ को लीगल बनाने की कोशिश करते हैं, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग है। यानी इलेजिटिमेट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनको लेजिटिमेट किया जा रहा है, उनको लीगल किया जा रहा है, लीगलाइज किया जा रहा है, तो ये भी हम मनी लॉन्ड्रिंग कहेंगे। यानी पैसे को लीगल तरीके से ट्रांसफ़र करना, प्रॉपर्टीज़ को लीगल तरीके से प्रोसीड से उसको यूज़ करना, इस्तेमाल करना, दिस इज ऑल्सो मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखा कि मनी लॉन्ड्रिंग है क्या बेसिकली, और पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो रही है। अब हम देखते हैं कि कॉजेज़ ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, लोग क्यों मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, क्यों फ्रॉडलेंट बिहेवियर लोगों के इम्प्रूव हो रहे हैं, लोग क्यों फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं, अनएथिकल एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं। तो उसमें डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न हम ले रहे हैं, काज ले रहे हैं कि टैक्स एवेजन। जब कोई पर्सन देखता है कि मैं टैक्स नेट में आ रहा हूँ, मैंने टैक्स पे करना होगा मुझे, मैं टैक्स पे करूँ, इतनी इनकम उसने अर्न की है, कमाई है, कि अब उसे तो टैक्स नेट में आ रहा है, टैक्स रैंक में आ रहा है, उसे टैक्स पे करना होगा, तो अब वो कोशिश करता है कि मैं टैक्स से बच जाऊँ। तो इसके लिए फिर डिफरेंट आप कह सकते हैं कि रेगुलेटरी जो इदारे हैं, एफबीआर हो गया या डिफरेंट कोई भी कंट्री के इदारे हो सकते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं टैक्स कलेक्शन में, उनको इन्वॉल्व किया जाता है, उनको उनको यूज़ किया जाता है, वहाँ फिर मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। तो ये होता है कि डिपार्टमेंट या आप कह सकते हैं कि पब्लिक यूनिट जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, और टैक्स पेयर को वहाँ छूट मिल जाती है, रिबेट दी जाती है, इलीगल रिबेट दी जाती है, इलीगल छूट दी जाती है, एग्जम्पशंस दी जाती हैं। यहाँ से फिर टैक्स पेयर टैक्स पे नहीं करता, लेकिन उसका स्टेटस क्लियर शो कर रहा होता है कि आप टैक्सेशन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। वहाँ फिर स्टेटस शो कर रहा होता है पर्सन का, नेशनल का, कि ये इस टैक्स पे कर चुके हैं, हालांकि उसने टैक्स पे नहीं किया होता। तो अब ये जितना पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में, पब्लिक अकाउंट में जाना चाहिए था, वो पैसा नहीं जा पाता। दिस इज ऑल्सो मनी, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग है, काजेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। पहला काज ये हुआ कि अगर कोई पर्सन टैक्स से बचना चाहता है तो वो मनी लॉन्ड्रिंग करता है, एक तरीका। दूसरा ये है कि इनकम को छुपाना, इनकम या रेवेन्यू जितनी हो रही है, जनरेट हो रही है, उसको उसको छुपाया जाता है। जब लोग इनकम छुपाते हैं तो फिर टैक्स कम लगता है, और इनकम छुपाई कैसे जाती है, उनको डिफरेंट अकाउंट्स पे ट्रांसफ़र किया जाता है, इलीगल अकाउंट्स पे ट्रांसफ़र किया जाता है, उनको फैमिली मेम्बर्स के नेम पे ट्रांसफ़र किया जाता है, उनको डमी वर्कर्स के नेम पे ट्रांसफ़र किया जाता है, वर्कर के नेम पे अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं, बैंक अकाउंट, उनमें पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, सैलरी अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं, वहाँ पैसा रखा जाता है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का पहला रीज़न हमने देखा, टैक्स एवेजन। Tax evasion is one of the main reasons for money laundering. Many elites in Pakistan avoid paying taxes. They usually bribe the tax office employees to either show their tax status at paid or not notifying the tax authority, not notifying the tax authorities of the fact that the tax has not been paid. The rich people a small chunk of tax amount are bribed. They also bribe the concerned officials of the anti-money laundering organization to allow the transfer of large amounts of cash abroad and label the same as clean without paying the applicable tax.
हमने यहाँ यही देखा कि लोग जब देखते हैं कि हमें तो टैक्स नेट में आ रहे हैं, मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, या तो जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उन वहाँ वर्कर्स को इन्वॉल्व किया जाता है, वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, करप्शन की जाती है, या फिर इनकम ही कम शो की जाती है। आप कह सकते हैं कि अंडर एस्टिमेट किया जाता है। तो ये हमारे पास था टैक्स एवेजन फर्स्ट कॉज। अब हम देख सकते हैं सेकंड रीज़न क्या हो सकते हैं। अनदर रीज़न इज द ब्राइबरी एंड करप्शन ऑफ आवर पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स। जब पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, हाई एप्स हैं, या आप कह सकते हैं कि हायर ऑफिशियल्स हैं, या जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे हैं, ये लोग जब देखते हैं कि ये लोग जब करप्शन करते हैं, जब ये ब्यूरोक्रेट्स करप्शन करते हैं, जब पब्लिक ऑफिस से करप्शन हो रही होती है, तो फिर हमें नज़र आता है कि द सेकंड मेन रीज़न जो है वो करप्शन है। यानी पैसे का खुद बुद्ध करना, पैसे को पर्सनली यूज़ करना, गलत इस्तेमाल करना, मिसयूज़ करना, ये सेकंड रीज़न है जिसकी बेसिस पे फिर मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। करप्शन करके पैसा लोगों के अकाउंट से पर्सनल आप पैसा पब्लिक अकाउंट से ट्रांसफ़र किया जाता है इंटरनेशनली, और अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, पैसे को पर्सनल अकाउंट्स में रखा जाता है। रीज़न इज़ करप्शन। They promote this crime either by becoming directly involved in money laundering, making offshore properties, drug trafficking, smuggling, corruption, misappropriation of funds, bribery, etc. तो ये डिफरेंट रीजंस हैं कि ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होते हैं ऑफशोर प्रॉपर्टीज़ बनाने के लिए, कि इंटरनेशनली जाके हम ऑफशोर प्रॉपर्टीज़ बनाएं, इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज़ परचेज करें, तो पैसा फिर किसी भी कंट्री के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अकाउंट से ट्रांसफ़र होते हैं। प्रोजेक्ट्स जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनसे करप्शन की जाती है। ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, करप्शन, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, bribery, etc., or by taking bribes from those who are involved in such crime. It is not only politicians but also personnel in the administrative and anti-corruption department who have been found guilty of taking bribes from money launderers. ये सिर्फ हम ये तो नहीं कह सकते किसी एक पार्टी को, किसी एक तबके को, कि सिर्फ यही करप्शन कर रहे हैं, सिर्फ यही वैसे लोग पॉलिटिशियंस पे हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ यही करप्ट नहीं है। यहाँ हर वो पर्सन उस पर्सन का पर्सनल को हम करप्ट कह सकते हैं जो मिसयूज़ करता है किसी भी अपने मुल्क के कोई किसी भी रिसोर्स में, अपनी कंपनी के किसी भी आप कह सकते अकाउंट में से किसी भी एसेट पर अगर उसको मिसयूज़ करता है तो ये करप्शन है, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। अगर पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहा है, पैसे को पर्सनली यूज़ कर रहा है, पर्सनल अफेयर्स में यूज़ कर रहा है, तो हम इसे मनी लॉन्ड्रिंग कहेंगे। पैसे को पर्सनल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग कहेंगे। एसेट्स को इदारे के गलत यूज़ कर रहा है तो हम इसे करप्शन कहेंगे। फिर हमने ये कहा कि यहाँ और एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे जो लोग होते हैं या एंटी करप्शन जो डिपार्टमेंट्स हैं ये भी इन्वॉल्व हो जाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में। जब ये देखते हैं कि जो लोग मनी लॉन्ड्रर्स हैं, मनी लॉन्ड्रर्स को ये फ्री हैंड दिया जाता है, तो फिर मनी लॉन्ड्रर्स से ये काफ़ी हद तक इनको फ़ायदा होता है, या मनी लॉन्ड्रर्स से ये कुछ ना कुछ अर्न कर लेते हैं, अपने शेयर्स लेते हैं। जो मनी लॉन्ड्रिंग ऑलरेडी हो चुकी होती है, जो मनी लॉन्ड्रर्स और मनी लॉन्ड्रिंग कर चुके होते हैं, तो उससे अपने शेयर लेते हैं। तो इस तरह मनी लॉन्ड्रिंग फिर प्रमोट हो रही होती है। इस तरह मनी लॉन्ड्रिंग की प्रमोशन में, उसके ग्रोथ में अपने इदारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिन इदारे को मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग के लिए वैल्यूएशन के लिए रखा गया है। इसी तरह हम नेक्स्ट कह सकते हैं कि फोर्थ पॉइंट है, सॉरी thirdly the weak financial regulations on the part of government are increasing risk of money laundering. The failure of banks in detecting the laundered money is quite alarming. Similarly, our geographical and demographic composition, including porous nature of the international borders, law and order scenario, can also be quoted as a reason in this regard. गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसे प्रॉपर स्ट्रांग रूल्स रेगुलेशंस पहले हमें नज़र नहीं आते, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ वीक होती, इतनी स्ट्रेंथन नहीं होती। आपने सर्विलांस एक्ट को देखा, इस तरह का कोई प्रॉपर स्ट्रांग पाकिस्तान में एक्ट नहीं मिलता, फाइनेंशियल रूल्स रेगुलेशंस नहीं मिलते। अगर ऐसे स्ट्रांग रूल्स रेगुलेशंस हों
तो मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से भी यहाँ में वीक पॉइंट नज़र आती हैं। लेजिस्लेशंस जो हैं वो नहीं होती, वीक लेजिस्लेशंस होती हैं, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ या स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो वीक होती हैं। और पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल या डेमोग्राफिक कंपोजिशन है, बॉर्डर्स हैं, वो भी इतने कोई प्रोटेक्टिव नहीं हैं कि यहाँ मनी लॉन्डर्स को कोई, यानी आप कह सकते हैं कि मनी लॉन्डर्स को फ्री हैंड है। यहाँ ईजीली मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है पाकिस्तान से किसी और कंट्री में। चेक नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है इदारों का। बैंकिंग सिस्टम भी इतना कोई स्ट्रांग नहीं है, बैंकिंग चैनल्स इतने स्ट्रांग नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग को बैंकिंग चैनल्स डिटेक्ट कर पाएँ। और बाज़ औक़ात हम आगे जैसे देखेंगे कि हुंडी जो है, वहाँ भी बैंकिंग हुंडी सिस्टम जो चलता है जिससे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो वहाँ भी बैंकिंग सेक्टर इन्वॉल्व रहता है। तो इदारे खुद इन्वॉल्व हैं, क्योंकि यहाँ फिर मनी लॉन्ड्रिंग ईजीली हो रही है और हर एक जो भी इन्वॉल्व है वो अपनी कमीशन लेता है या अपना शेयर लेता है। लेकिन अगर स्ट्रांग रूल्स हों, फाइनेंशियल पॉलिसी स्ट्रांग हों, फाइनेंशियल आप कह सकते हैं रेगुलेशन स्ट्रांग हों गवर्नमेंट की तरफ से, तो मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। तो थर्ड पॉइंट हमने लिया वीक फाइनेंशियल रेगुलेशंस ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ जो है हमारे पास वो मेथड्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग के मेथड्स कुछ देख लेते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग किन मेथड्स के ज़रिए, किन वेज से, किन चैनल से की जाती है। of money, also known as smurfing, is a process where large amounts of money is divided into multiple small transactions, spread out over many different accounts to avoid detection and to use the currency exchange. Wire transfer and muls are cash smugglers to move money across borders by investing in mobile commodities such as gems and gold. They easily move the same to other jurisdictions. लोग मनी लॉन्ड्रिंग जब करते हैं तो एक तरीका तो ये रखा जाता है कि स्ट्रक्चरिंग की जाती, स्मर्फिंग की जाती है, यानी डिफरेंट एक ह्यूज अमाउंट को स्मॉल चंक्स में ट्रांसफ़र किया जाता है, अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया जाता है। कोई अकाउंट वर्कर का होगा, कोई अकाउंट आप जैसे डिमी वर्कर्स का होगा, कोई कंपनी के सैलरी अकाउंट बना लिया जाएगा, कोई फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट्स होंगे उनमें ट्रांसफ़र कर लिया जाएगा, कुछ फ्रेंड्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया जाएगा। तो इस तरह लोग क्या करते हैं, पैसे को पहले ट्रांसफ़र करते हैं डिफरेंट स्मॉल अकाउंट्स में, ताकि ये कैप्चर ना हो पाए, इसको कोई मॉनिटर ना कर सके कि इतना पैसा अगर किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है तो कोई सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है। तो फिर उन अकाउंट से फर्दर टाइम टू टाइम वो पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है इंटरनेशनली, या फिर उनसे पर्सनल प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की जाती है, लेकिन उसमें फिर टाइम रखा जाता है। तो ये हमने पहला हमने पूछ पाया, या आपने देखा कि गोल्ड या ज्वेलरीज लोग परचेज कर लेते हैं, वहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, वहाँ कोई सोर्सेज नहीं देखे जाते कि किसके पास कितना गोल्ड है, गोल्ड कहाँ से आया, कहाँ से परचेज किया, किस टाइम पे परचेज किया, तो ये इसके सोर्सेज क्या थे परचेजिंग के, ये नहीं देखे जाते। तो ऐसे फिर एसेट्स या ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं जहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। एक और रीज़न हम दे सकते हैं, वो है हुंडी रीज़न। हुंडी हैज़ बीन अ मेजर चैनल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इन पाकिस्तान। थ्रू दिस मेथड, overseas nationals send remittances to their relatives, friends, family, etc. It works as a credit transfer or IOU and transfer money without actually moving it from one region to another. मनी हुंडी एजेंट्स जो हैं या कमीशन एजेंट्स, इनको पैसा दिया जाता है और ये फिर जहाँ भी इनको कहा जाता है ये वहाँ पैसा अपने और एजेंट्स के ज़रिए ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये इंटरनेशनली नहीं, पाकिस्तान में हुंडी एजेंट को अगर पैसा दे दिया गया तो वो अपनी कमीशन ले लेगा और वो किसी और इंटरनेशनल जिस कंट्री का आपने ट्रांसफ़र करने हैं वहाँ भी हुंडी एजेंट इसकी बिहाफ पे पैसे ट्रांसफ़र कर लेता है, पैसे अमाउंट कलेक्शन में हेल्प आउट करता है। तो इस तरह एजेंट टू एजेंट जब पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, या जैसे बैंकिंग सेक्टर जो है वहाँ भी ऐसे ब्लैक ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं, ब्लैक वेस्ट ट्रांजेक्शन्स जो होती है, ये हुंडी सिस्टम चलता है जहाँ कोई लीगलाइज सिस्टम नहीं है, सिर्फ कमीशन एजेंट्स जो हैं वो पैसे की ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो एक तरीका तो लोग ये भी यूज़ करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में हुंडी का। इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग थ्रू रियल स्टेट,
अगर आप देखें रियल स्टेट के जरिए लोग किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग करती हैं, द परचेज ऑफ रियल स्टेट विद कैश इज क्लासिक मनी लॉन्ड्रिंग मेथड. There are different ways used for it, such as use of third parties to buy real estate, manipulation of properties values, structuring of the cash deposits to buy real estate, rental incomes to legitimize illicit funds, overseas based criminals investing in the real estate, purchase of real estate to facilitate other criminal activity, renovations and improvements to their property, use of front companies, trust and shell companies to buy properties, use of professional facilitators or gatekeepers. हमने यही पहले बात की कि जब आप कोई भी मनी लॉन्ड्रर चाह देखता है, कोई भी पॉलिटिशियन देखता है, कोई भी पर्सनल, कोई भी वर्कर, कोई मैनेजर, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन, कि वो पैसे की खुर्द-बुर्द कर रहा है, उसको मैनिपुलेट कर रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो वो फिर रियल स्टेट की परचेज़ करता है, वो प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की जाती हैं, बिल्डिंग्स परचेज़ की जाती हैं, प्लॉट परचेज़ किए जाते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रियल स्टेट. अब पैसे को रियल स्टेट में इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन रियल स्टेट जो है उनकी रजिस्ट्रेशन अपने नाम पे नहीं करवाई जाती, वो फैमिली मेम्बर्स के नाम पे करवाई जाती है, वो वर्कर्स के नाम पे करवाई जाती है, वो आप कह सकती हैं कि फ्रेंड्स के नेम पे रजिस्ट्रेशन की जाती है, डमी नेम होते हैं जिन पर रजिस्ट्रेशन की जाती है. इस तरह फिर मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए रियल स्टेट परचेज़ की जाती है. फिर रियल स्टेट की ट्रांसफॉर्मेशन है वो गिफ्ट के ज़रिए फैमिली मेम्बर्स को ट्रांसफ़र की जाती हैं या डिफरेंट और मेथड्स बेस हो सकते हैं. तो इससे फिर आप देखते हो कि मनी लॉन्ड्रिंग इम्प्रूव होती है और मनी लॉन्ड्रिंग को इलेजिटिमेट जो वेज हैं उनको लेजिटिमेट किया जाता है. तो ये हमारे पास एक मनी लॉन्ड्रिंग रियल स्टेट मेथड हमने देखा कि लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं तो उससे फिर प्रॉपर्टीज़ परचेज करते हैं, लेकिन इन प्रॉपर्टीज़ को डिफरेंट पर्सनस के नेम पे रजिस्टर किया जाता है. बल्क कैश स्मगलिंग, this involves physical smuggling cash to another jurisdictions and depositing it in the such as an offshore bank with greater bank secrecy, rigorous money laundering. यानी उन बैंक अकाउंट्स में कोशिश की जाती है पैसे को ट्रांसफ़र किया जाए, इंटरनेशनल ऑफ स्विस बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया जाए या उन कंट्रीज़ के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया जाए जहाँ सिक्रेसी अकाउंट सिक्रेसी जो है वो ज़्यादा प्रोटेक्टिव है. ग्रेटर सी बैंक सिक्रेसी है जहाँ वहाँ ट्रांसफ़र किए जाते हैं. यानी अगर ऐसा है जहाँ रूल्स इतने स्ट्रांग हों या बहुत वीक हों, उन कंट्रीज़ में पैसे की ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है ताकि यहाँ से इंफॉर्मेशन हमारी लीक ना हो सके. अगर पाकिस्तान इंफॉर्मेशन चाहे, किसी भी टाइम पे इंफॉर्मेशन चाहे, तो इन कंट्रीज़ से हमारी बैंक बैलेंसेस की इंफॉर्मेशन, बैंक अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन ना मिल पाए. या फिर ऐसे ट्रस्ट बना लिए जाते हैं जिन ट्रस्ट में पहला पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, डोनेशंस कही जाती हैं और फिर उन ट्रस्ट से पैसे को फर्दर उन अकाउंट से पैसे को पर्सनली ट्रांसफ़र कर लिया जाता है. ये हमारे पास था बल्क कैश स्मगलिंग. इसी तरह हो सकता है टेररिज्म फाइनेंसिंग. Terrorists require money to finance their activities. The sponsorship is provided by money launderers, drug traffickers, and sometimes politicians and the elite of the society who support them in disguised manner. Funding from foreign anti-state elements overshadows all other sources of terrorist funding. In case of Pakistan, many foreign intelligence agencies have been found to be involved with terrorists and to have financed anti-state elements. Now, in such cases, all the money that the terrorists receive is actually laundered money because it is kept hidden and neither its original source nor its destination is revealed to the government by the financiers. अब हमने ये देखा कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है इससे मेथड्स जो हैं, टेररिज्म में भी मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांसफ़र की जाती है. टेररिज्म फाइनेंसिंग जिसे हम कहते हैं कि पैसा, क्योंकि जब मनी लॉन्ड्रिंग की गई है और मनी लॉन्ड्रिंग में पैसे को आप इलीगल आप कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट्स को इलीगल जो यूनिट्स हैं या टेररिज्म टेररिस्ट जो हैं, ट्रैफिकर्स जो हैं, ड्रग ट्रैफिकर्स जो हैं, उनको ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि वहाँ से प्रोटेक्शन रहे.
ये फिर लोग ये आप कह सकते हैं कि टेररिस्ट जो हैं ये फिर हेल्प आउट करते हैं, प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं इन्हीं लोगों को, मनी लॉन्ड्रर्स को। इनको हेल्प आउट करते हैं इलीगल वे से, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मनी में इलीगल वे से, आप कह सकती हैं कि परचेज ऑफ प्रॉपर्टी से। तो ये हमने कहा कि हाइडिंग द सोर्स एंड चैनल्स ऑफ मनी इज एसेंशियल फॉर द टेररिस्ट टू कंटिन्यू फाइनेंसिंग देयर एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे टेररिस्ट जो हैं उनको पैसा ट्रांसफ़र हो रहा होता है और ये हेल्प आउट कर रहे होते हैं, ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं किसी भी कंट्री में, और वहाँ से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जितनी वीक रहेगी तो उतनी मनी लॉन्ड्रिंग फिर ईजी रहती है। राउंड ट्रिपिंग, here money is deposited in the controlled foreign corporations offshores, preferably in tax heaven, where minimal records are kept and then shipped back as a foreign direct investment exempt from taxation. जब ऑफशोर्स कंपनीज बनाई जाती हैं, ऐसी कंपनीज बनाई जाती हैं जिनका चेक एंड बैलेंस नहीं होता, जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती, फिर ऑफशोर कंपनीज के ज़रिए प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की जाती हैं और उन प्रॉपर्टीज़ को फिर फर्दर लीगल इन्वेस्टमेंट के ज़रिए आप कह सकते हैं कि दोबारा कंट्रीज़ में री इन्वेस्ट कर लिया जाता है। तो ये और यहाँ से टैक्स एग्जम्पशन भी ज़्यादा रहती है, टैक्स एग्जम्प्टेड होती हैं, क्योंकि पहले ऐसे ट्रस्ट बना लिए जाते हैं जिन ट्रस्ट की आप कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक हैं। तो यहाँ फिर राउंड ट्रिपिंग लोग करते हैं कि पहले ऑफशोर्स कंपनीज, कॉरपोरेशंस में पैसा इन्वेस्ट कर लिया जाता है, वहाँ से फिर क्योंकि ये टैक्स एग्जेम्प्टेड हैं और फिर उस पैसे को फर्दर इन्वेस्ट किया जाता है अपनी कंट्रीज़ में। तो ये फिर चैनल जो है वो पैसे की राउंड ट्रिपिंग करता है, वो मनी लॉन्ड्रिंग को आप कह सकते हैं कि सर्कुलेट कर लेता है। Bank control. In this case, money launderers or criminals buy or controlling interests in the bank, preferably in a jurisdiction with weak money laundering controls, and then move money through the bank without scrutiny. यानी फिर ये भी किया जाता है कि बैंकिंग सेक्टर्स को इन्वॉल्व किया जाता है, वो बैंकिंग सेक्टर्स, वो बैंक्स जो लीगल एक्टिविटीज़ में या मनी लॉन्ड्रिंग में हेल्प आउट करते हैं, तो उन बैंक्स को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ फिर बैंकिंग में बैंक्स को फैसिलिटेट किया जाता है, बैंकिंग इंटरेस्ट फैसिलिटेट किया जाता है, हेल्प आउट किया जाता है कि अगर बैंक 10% इंटरेस्ट, तो ये 20% उसका डबल, उसका ट्रिपल रेट्स पे इंटरेस्ट यहाँ पे आउट करके मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, पैसे की ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है, पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। ये भी हम कह सकते हैं कि बैंक कंट्रोल के ज़रिए बैंकिंग को कंट्रोल किया जाता है और मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। ब्लैक सैलरीज, ऑलरेडी हम ये बात कर चुके हैं कि आप ऐसे वर्कर्स या ऐसे अकाउंट्स ओपन करते हैं वर्कर्स के नेम पे जो डमी होते हैं, जो वर्कर्स अवेलेबल होते नहीं हैं, जो वर्कर रजिस्टर नहीं होते, या फिर आप कह सकते हैं कि एक वर्कर के नाम पे डिफरेंट अकाउंट्स ओपन कर लिए जाते हैं और इस तरह ब्लैक सैलरीज ट्रांसफ़र होती हैं। सैलरीज अकाउंट के ज़रिए सैलरीज एक्सपेंसेस उन्हें शो किए जाते हैं, सैलरी पेमेंट्स शो की जाती हैं, ट्रांजेक्शन शो की जाती हैं। A company may have unregistered employees without written contracts and pay them cash salaries. Dirty money might be used to pay them. तो ये इस तरह फिर टैक्स क्या, इस तरह ब्लैक सैलरीज पे की जाती है। इस तरह हम नेक्स्ट ही कह सकते हैं टैक्स एमेनिटीज़। अगर टैक्स एमेनिटीज़ को देख लें कि क्रिमिनल्स ऑफन टेक एडवांटेज ऑफ सच स्कीम्स इन ऑर्डर टू लीगलाइज देयर unreported assets and undisclosed cash before tax authorities. जब गवर्नमेंट की तरफ से या टैक्स अथॉरिटीज़ एफबीआर की तरफ से एमेनिटीज़ दे दी जाएं, ऐसी स्कीम्स दे दी, एमनेस्टी स्कीम्स दे दी जाएं जो हेल्प आउट करें इलीगल मनी को लीगलाइज करने में, जिन लोग अपने रिसोर्सेज जिन लोगों ने छुपाए हुए हैं उन्हें, वो अगर एसेट्स डिक्लेरेशन में हेल्प आउट करें उनको, तो यहाँ फिर इलीगल एसेट्स, इलीगल मनी या मनी लॉन्ड्रिंग रिसोर्सेज जो हैं वो फिर इजीली लीगलाइज हो जाती हैं। तो ये भी एक तरीका है मनी लॉन्ड्रिंग का। ट्रांजैक्शन लॉन्ड्रिंग, इन दिस मेथड द मर्चेंट और ट्रेडर knowingly
process illicit credit card transaction for another business. It is a growing problem and recognized as a distinct form of traditional money laundering in using the payments ecosystem to hide that the transaction even occurred. For example, the use of fake front websites. It is also known as undisclosed aggregation or factoring. यानी इलीगल वे से जब लोग मनी कर ट्रांसफ़र करते हैं, जब लोग गलत इलीगल वेबसाइट्स पे जो खुद जनरेट की गई होती हैं, उन पे फिर जब ट्रांजैक्शंस जनरेट हो रहे थे, उनके ज़रिए जब ट्रांजैक्शंस की जा रही होती हैं, वहाँ जब पेमेंट की जाती है, वहाँ जब क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ किया जाता है, तो ये भी मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरीका है कि ट्रांजैक्शंस लॉन्ड्रिंग की जाती है। तो आज के लेक्चर में हमने कुछ देखा कि मनी लॉन्ड्रिंग कॉन्सेप्ट है क्या बेसिकली, क्या काजेज़ हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनके ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। तो हम हमारे सब्जेक्ट में हम देख रहे हैं कि इश्यूज़ ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज़ ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ आज हमने मनी लॉन्ड्रिंग पे बात की। कोई प्रॉब्लम या इशू हो तो ज़रूर बताना है, ज़रूर आपने क्वेश्चन करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।